जय श्री कृष्ण। गीतांक 68। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.20। आसक्ति रहित कर्म करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हुआ है? प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 67 में श्लोक 3.19 के अंतर्गत भगवान ने सिद्ध महापुरुष की स्थिति प्राप्त करने के साधन के बारे में बतलाया। इसके बाद भगवान आसक्ति रहित कर्म करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हुआ है, इस बारे में बताते हैं। अगले श्लोक यानी श्लोक क्रमांक 3.20 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 3.20। कर्मण्येभिः संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तो निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। स्वाध्याय मनन 12 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, कर्मण्येभिः संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। आदिपद प्रभृति यानी आरंभ तथा प्रकार, इन दोनों का ही वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को सिर्फ प्रभृति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, विवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। श्लोक 4.12। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादया पद का अर्थ है राजा जनक जैसे सिद्ध पुरुष जो कि गृहस्थाश्रम में रहकर भी निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ऐसे महापुरुष राजा जनक से पहले व बाद में भी आज तक कई हो चुके हैं। अर्थात कर्मयोग बहुत पुरातन योग है और इसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह उसे मिली हुई शरीर आदि तमाम प्राकृत वस्तुओं को कभी अपनी और अपने लिए न माने। कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत वे सब संसार की और संसार के लिए ही हैं। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली हुई वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से संसार से सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं। पॉइंट नंबर 2, यहाँ कर्मणा एव पदों का संबंध पूर्व श्लोक के असक्तो या आचरण कर्म पदों से, अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है, कर्मणा बद्धते जंतु। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो कि साधकों के लिए विशेष उपयोगी होती है, संक्षेप रूप से
उसे आगे के श्लोक में भी पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को भगवान यहाँ संक्षेप से कर्मणा एव पदों के रूप में कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मैया वेशित चेतसाम अर्थात मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त नामक पद से पुनः कहेंगे। यद्यपि भगवान यहाँ कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने के कारण तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण यहाँ भगवान द्वारा कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ भी इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार ही आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि अर्थात परमात्म तत्व प्राप्ति की बात कही गई है। पॉइंट नंबर 3, परमात्म प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात यह है कि मनुष्य लोग सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह ही परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम, तप, व्रत आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगीसु जायते, श्लोक 14.15। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है, इसलिए वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसके मन में उसकी यह धारणा और अधिक पुष्ट होती जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और कर्म करने से ही मिल सकती है। वस्तुतः वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है, परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है। दरअसल कर्मों से संसार आदि तमाम नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है, किंतु अविनाशी तत्व परमात्मा की नहीं। इस जगत में संपूर्ण कर्म शरीर, इंद्रियां, मन आदि के नाशवान वस्तुओं के साथ संबंध से ही पूर्ण होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान वस्तुओं से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्मफल के रूप में प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। अर्थात कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश, काल आदि की दृष्टि से दूर हो, अप्राप्य हो। सांसारिक वस्तु उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा
हर समय अपरिवर्तनीय तथा परिपूर्ण है, अर्थात उत्पत्ति, विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है। अतः उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा के चिंतन करने की सार्थकता संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं है, इसलिए हम उससे अपनी दूरी नहीं मानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा मैंपन से भी अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न अर्थात एक देशीय है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ व नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। पॉइंट नंबर 5, सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है। इसके अलावा अन्य कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो समझो अभी परमात्मा का अनुभव हो जाए। परंतु मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। पॉइंट नंबर 6, सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ही हो जाए, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त उसके जीवन में अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व ही ना रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचानने की व पहचान कर इसे पूरा करने की ही है। पॉइंट नंबर 7, यहाँ पर उद्देश्य और फलेच्छा इन दोनों के भेद को समझ लेना भी आवश्यक है। अर्थात नित्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना मानव मात्र का उद्देश्य है, जबकि अनित्य अर्थात उत्पत्ति एवं विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की मनुष्य की फलेच्छा होती है। उद्देश्य पूर्ण होता है जबकि फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों मानव जन्म के उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष यानी कर्मयोगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर ही होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। पॉइंट नंबर 8, कर्मयोग में कर्मों से अर्थात जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर सभी शास्त्र विहित शुभ कर्म किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है। कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए ही कर्म सेवा के रूप में करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है। अतः फल का संबंध कर्म से होता है, जबकि उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य की यह धारणा कि परमात्मा दूर है
दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। पॉइंट नंबर 9, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तु मरहसी। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक मनुष्य लोक, आदि लोक, दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी, और तीसरा शास्त्र अर्थात वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाले प्राणियों की तथा शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों यानी जीवनचर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अर्थात देश दुनिया में दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या ना देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। पॉइंट नंबर 10, कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर सभी कर्म समान ही हैं। देश, काल, परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा अथवा घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने पर छोटे बड़े सभी कर्म समान हो जाते हैं। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 11, किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। शरीर माता पिता से मिलता है, विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न मनुष्य ग्रहण करता है वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र वह पहनता है वे वस्त्र भी दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहता है उस मकान का निर्माण भी दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलता है वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन दूसरों पर आश्रित होता है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए मनुष्य को यथाशक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचित मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 12, इस प्रकार आसक्ति रहित कर्म करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हुआ है? विषयक श्लोक 3.20 वाला यह गीतांक 68 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद श्लोक 3.21 में कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है, इस विषय का स्वाध्याय मनन हम अगले अंक यानी गीतांक 69 में करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।